अरे भाई, चुनाव चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। यह चुनाव जो है चुनाव आयोग के फरमान में चलेगा, किसी पार्टी विशेष के फरमान के तहत नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव आप जानते हैं ये कितने अहम हैं, मगर इन चुनावों में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। प्रशासन खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है और अब जो एक नया वीडियो आया है ना, वो होश उड़ाने वाला है। सबसे पहले ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मत पत्र खुलते हैं तब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यहां होते हैं। मामला है पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट जो है वो खोल दिया गया है 27 तारीख को, जबकि यह पोस्टल बैलेट दोनों पार्टियों की मौजूदगी में खुलना था 2 तारीख को। 3 तारीख आप जानते हैं काउंटिंग होने वाली है। यह वीडियो जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है और यह सब हो रहा है वहां के कलेक्टर मिश्रा साहब के नेतृत्व में। मैं समझना चाहता हूं, क्या चुनाव एक मजाक बन गया है? क्या खुलेआम इस तरह की हरकतें की जाएंगी जहां पर आप पोस्टल बैलेट जो है खोल देंगे एक पार्टी की गैर मौजूदगी में? मैं चाहूंगा आप ये 2 मिनट का वीडियो देखिए जो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने हैंडल पर पेश किया है। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। ये पूरा वीडियो देखिए, होश उड़ाने वाला वीडियो है कि ये सब कुछ साल 2023 में हो रहा है, जिससे पता चलता है कि चुनाव एक किस्म का मजाक बनकर रह गया है। देखिए। वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं। वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए। हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन का नियम कानून। देखिए, आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? अनुभव मुनियारे जी के किसी लोग दोनों पार्टी कौन से खुलवा लेती है, इसके बाद ही खोलते नहीं गलत है सर। ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक होना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज। आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा में रख रहे हैं ना। नहीं, ये टिकट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। बोलो बोलो नंबर। 9425 48 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है और पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। दोस्तों, इस मामले में जो व्यक्ति कटघरे में है वो है इस इलाके के कलेक्टर। उस कलेक्टर का नाम है गिरीश मिश्रा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या कहा है। निर्वाचन को कलंकित करते बालाघाट कलेक्टर। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आज 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मत पत्रों की पेटियां खोल दी। अंतिम सांसें गिनती शिवराज सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी किए सरकार और कुछ सरकारी दलाल वोट चुराने की फिराक में हैं। यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि जब चुनाव आयोग पर कोई अंकुश ना हो, उसकी हरकतों पर पारदर्शिता पूरी तरह से गायब हो, तब इस तरह की चीजें होती हैं। प्रशासन खुलेआम सत्ता पक्ष का खेल खेलता है और हमने इसकी मिसाल बिहार के चुनावों में देखी थी, जहां कम से कम 5 ऐसी सीटें थीं जहां कायदे से आरजेडी को जीत जाना चाहिए था, मगर वहां पर भी प्रशासन ने अपना खेला दिखा दिया था। स्वाभाविक सी बात है कि कमलनाथ ने इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ का बयान आपके स्क्रीन पर।
प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस ने कर दी है। यह अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वे मुस्तैद रहें और कोई गड़बड़ी ना होने दें। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है, तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है और अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉटिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, उसमें अवकाश की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर यह मुकाबला बहुत करीबी हुआ, यानी कि 5 से 10 सीटों का भी अंतर हुआ, तो यहां पर प्रशासन की अहम भूमिका होने वाली है। और यहां पर सिर्फ मैं इस कलेक्टर मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सतना भी ले चलूंगा दोस्तों। वहां पर भी एक और कलेक्टर हैं जो अपना कमाल दिखा रहे हैं, और यहां पर एक मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनकी मदद की जा रही है। और कैसे मदद की जा रही है दोस्तों, आपको दैनिक भास्कर की एक खबर देखनी पड़ेगी। मगर वो खबर देखने से पहले मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, हुआ क्या है। गोविंद राजपूत एक मंत्री हैं, यानी कि शिवराज सिंह सरकार में मंत्री हैं। अब चुनाव आयोग एक खास अमाउंट देता है खर्चने के लिए। हुआ यह कि इन्होंने कुछ ही दिनों में काफी पैसा खर्च कर दिया। अब पैसा खर्च कर दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलेक्टर से बात करके अपने रेट कम करवा दिए, ताकि खर्चा जो है वो ज्यादा ना बतलाया जाए। आपकी स्क्रीन पर यह है दीपक आर्या, यह है दीपक आर्या और यह है गोविंद राजपूत जो कि मंत्री हैं। यहां पर कायदे से इस कलेक्टर दीपक आर्या को सर्वदलीय बैठक बुलानी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होते और वहां पर यह फैसला करते, मगर एक कलेक्टर से बात करके इन्होंने अपने रेट कम करवा दिए। खबर क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि मंत्री राजपूत ने 5 दिन में 19 लाख रुपए खर्च कर दिए, और जब खर्च का हिसाब गड़बड़ाता दिखा तो कलेक्टर से मिलकर रेट रिवाइज करवा दिए। ऐसा वो नहीं कर सकते थे, इसके लिए उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। खबर आगे क्या कहती है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत में कहा गया है कि चुनाव खर्चों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी सहमति से दरें तय की जाती हैं। सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले में दरें तय करने के बाद 5 दिन में 19 लाख रुपए खर्च दिए थे। इसकी पुष्टि व्यय प्रेक्षक द्वारा की गई। चूंकि चुनाव में खर्च सीमा 40 लाख रुपए है, ऐसे में मंत्री राजपूत ने वाहनों का प्रतिदिन का किराया, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में मंत्री राजपूत ने वाहनों का रोज का जो किराया है 2,500 रुपए, उसे घटाकर 1,200 रुपए प्रतिदिन करा लिया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति बगैर सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सबकी सहमति लिए बगैर दे दी गई। स्कॉर्पियो का खर्चा 2500 था, उसे घटाकर 1200 रुपए कर दिया। यह आपके सामने है दीपक आर्या। इसी तरह से आपने देखा किस तरह से कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने पोस्टल बैलेट्स खुलवा दिए बगैर अभ्यर्थियों को, बगैर तमाम दलों की मौजूदगी में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम्स हैक कर दिए हैं। इन्हें ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इन्होंने सिस्टम हैक कर लिया है। जब कलेक्टर इस तरह की हरकतें करेंगे तो इन्हें ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है, बताइए। चुनाव आयोग खुलेआम भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। छोटी सी मिसाल देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस को फांसी लगाने की बात की, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा,
राहुल गांधी के बारे में झूठा बयान दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। यह बयान उन्होंने नहीं दिया था, मगर प्रधानमंत्री ने यह सब कहा और चुनाव आयोग ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मगर जब राहुल गांधी पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, तब तुरंत उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस दे दिया जाता है। आम आदमी पार्टी जब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती है तो उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव आयोग इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है। ऐसा नहीं होता भाई। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपको राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। और प्रशासन की हालत तो हम देख ही रहे हैं। हमने डॉक्टर मिश्रा की हालत देखी जो कि कलेक्टर हैं, और दीपक आर्य की मिसाल देखी जो कि सागर के कलेक्टर हैं। ये मिसालें हैं आपके सामने, और ये लोग कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं राजनीति को, शर्मसार कर रहे हैं हमारी संवैधानिक संस्थाओं को। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि चाहे प्रशासन हो चाहे चुनाव हो, वो राजनीतिक दबाव से ऊपर होना चाहिए। और यह तभी होगा जब चुनाव आयोग पक्षपाती नहीं होगा। अब आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया मोदी सरकार ने। जो लोग आप में से नहीं जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उस फैसले में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव होगा उस पैनल में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोदी सरकार ने इस फैसले को ही पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस पैनल में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक मंत्री। यानी कि भाजपा के पक्ष में 2:1 का रेशियो, बहुमत का रेशियो। अब जाहिर सी बात है, जब तमाम चुनाव आयुक्त जो हैं वो मोदी सरकार की कृपा से आएंगे, भाजपा की कृपा से आएंगे, तो क्या आपको लगता है इस तरह के कलेक्टर्स पर कोई कार्रवाई होगी? तो क्या आपको लगता है इन कलेक्टर्स के मन में खौफ होगा कि अगर हम खुलेआम भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक ये सरकार है ये हरकतें जारी रहेंगी, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। ये चुनाव ऐसे में छलावा बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिस्टम ही हैक कर दिया है। What a crying shame। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।